का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और टेस्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो एचवी होगी वो एचवी है विल हैव और शैल हैव। देखिए जो आई और वी इनके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे तथा अन्य जो सब्जेक्ट है हम उनके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिए इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। जैसे मान के चलिए मैं 7 बजे तक पढ़ चुका हुआ, तो कहने का मतलब है भविष्य में फिक्स समय है, निर्धारित समय है और इस समय मैं ये कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। तो ऐसे टेंसों के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको पीछे 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो तुम्हारे आने से पहले और एक सेंटेंस अपना वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ये 2 मिला के हमने देखा, लेकिन हम एक चीज देखेंगे, एक टेंस का प्रयोग तो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करेंगे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो हम इनका प्रयोग करके देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो देखिए सेंटेंस हमारे यहाँ पर है, तो देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले और एक हमारा वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब देखिए सेंटेंस की हम इंग्लिश पहले बनाते हैं, इसकी इंग्लिश बनेगी। देखिए वह को हम अंग्रेजी में कहते हैं ही के साथ आपको मालूम है मैंने क्या बताया था, विल हैव का प्रयोग होगा। अब विल हैव के बाद आपको क्या करना है, वर्ब देखिए, वर्ब क्या है इसमें याद करना। याद करने को हम कहते हैं लर्न और इसमें हम टीओ लगा देंगे तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ही विल हैव लर्न, फिर इसके बाद क्या है अपना लेसन, अपने की अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हिज लेसन। अब हम दूसरे सेंटेंस को लेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, तुम्हारे आने से पहले। तो इसके लिए पहले शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिफोर। अब किसके आने से पहले, तुम्हारे आने से, तो यू और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कम। शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम समझाते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा, पहले दोनों देखो, आपको घबराना नहीं है, बड़े सेंटेंस देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तुम्हारे आने से पहले और वह अपना पाठ याद कर चुके, दोनों को एक टुकड़े कर दो। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहले लेंगे, तो सेंटेंस क्या है आपका, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वह की इंग्लिश होगी ही, और ही के अकॉर्डिंग आपका है विल और हैव लर्न हिज लेसन। अब आप इस सेंटेंस को लेंगे तो सेंटेंस क्या है इनका, बिफोर यू कम। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 7 बजने से पहले। एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया और दूसरा सेंटेंस है हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें भी 2 सेंटेंस है। तो पहला आपको फ्यूचर परफेक्ट में लेना है और दूसरा सेंटेंस आपको लेना है प्रेजेंट में, पीआई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए कैसे लेंगे, हम अपना खाना खा चुके होंगे, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले आप तो ये समझिए कि हमारे पास सेंटेंस इतना सा है, तो हम की अंग्रेजी आपने बनाई वी के अकॉर्डिंग आपने देखा क्या आएगा, शैल हैव। शैल हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी किसकी, क्रिया की। तो क्रिया क्या है इसमें, खाना, और खाने की अंग्रेजी होती है ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी शैल हैव ईटन, अपना खाना। तो यहाँ पे देखिए अपना खाना है, तो वी के अकॉर्डिंग अपना की अंग्रेजी होगी वो होगी आवर, और आवर के बाद क्या आएगा, फूड। अब हम देखेंगे सेंटेंस क्या, 7 बजने से पहले। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बिफोर इट इज 7। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वे मैच खेल चुके होंगे। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे दे के बाद हमको क्या लगाना है, विल हैव। विल हैव के बाद क्या लगाना है, प्लेड। प्लेड के बाद क्या लगाएंगे, मैच। मैच को क्या लिखेंगे, मैच लिखते हैं बिफोर, सूरज छिपने से पहले द सन सेट्स। सेट्स क्या होता है, छिपना। नेक्स्ट है, हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो देखो अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। लड़की है इसलिए सी का प्रयोग किया, सी के बाद हमने विल का प्रयोग किया, विल के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है।
क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट हैव। लिखने को अंग्रेजी में कहते हैं रिटन। लेटर कब? हरी के आने से पहले, बिफोर हरी कम। ये आपका सेंटेंस हो गया। बस आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो नॉट का प्रयोग करोगे आप तो विल के तुरंत बाद करना है और हैव से पहले करना है। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? तो देखिए इसमें अंग्रेजी क्या होगी? क्या। तो क्या के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे? क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या लेना है? लड़के। विल, लड़के की अंग्रेजी क्या होगी? बॉयज हैव प्लेड मैच बिफोर इट इज 7। अब देखिए आपके सामने अगला सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा। वर्षा होने से पहले, तो इसकी इंग्लिश हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं। तो देखिए वह कहां जा चुका होगा, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं सबसे पहले। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आगे के रूल को आगे बढ़ाते हैं और इस रूल में बताते हैं। देखिए कि एक ऐसा टेंस है जिसमें जो कार्य होता है वो हमें भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। हम अक्सर हिंदी में बोलते रहते हैं कि भाई कि अपना कोर्स उस समय तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज मान के चल जुलाई चल रही है और हम दिसंबर तक की बात कहते हैं कभी कि अपना कोर्स दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो ये भविष्य की बात है, लेकिन परंतु निर्धारित समय, इसलिए हम इससे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ही विल रिटर्न होम बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी कि वह अगले मंथ तक यानी अगले माह तक वो वापस आ जाएगा, आ चुकेगा। तो इस सेंटेंस में हम क्या कर हमने बताया है कि भाई निर्धारित समय तक वो कार्य है जो हमारा क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अब दूसरी बात देखिए, इस टेंस का प्रयोग समय सूचक शब्द यानी कि क्लोज के साथ भी होता है, जो क्लोज समय बताता है। अब देखिए जो क्लोज होगा उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है जिसमें समय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो। ध्यान देंगे आप इस बात का, जिसमें समय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है और दूसरे में आपको फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। देखिए कैसे, व्हेन यू कम बैक आई शैल हैव वॉट दिस बुक, जब तुम वापस आओगे यानी जब तक तुम वापस आओगे तो मैं इस पुस्तक को खरीद चुका हूँगा। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। प्राय हम इन सेंटेंस को देखते हैं बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ द टाइम दिया हुआ होता है, या तो अंत में दिया हो या प्रारंभ में दिया गया हो। अब 2 सेंटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, तो इसमें बाय इवनिंग आपको दिखाई दे रहा है, पीछे पीछे है। तो अगर हमें इंग्लिश में पूछा जाता है बाय इवनिंग अगर दिखाई दे रहा है तो हम तुरंत इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एचवी का प्रयोग कर देंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाय द एंड ऑफ द मार्च, यानी कि हमें इस तरह के 2 शब्द दिखाई देंगे, बाय प्लस टाइम यानी टाइम कोई सा भी हो सकता है, इवनिंग, मॉर्निंग